बाबा ने खूब समझाया, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि रहिने ते निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरे 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 अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई, जिन राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है। मुनि लोग धीर योगी सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, ये वही परब्रह्म परमात्मा है। अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के साथ अवतार लेकर यहां लीला कर रहे हैं। देवी ये राम जी भगवान है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन मां के समझ में बात नहीं आई। बाबा ने कहा, आपको इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने चली और यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? मोरे कहे न संशय जाहि। बाबा मन में सोचने लगे, मेरे समझाने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में श्रेष्ठ की बात जब समझ में आनी बंद होने लगे तो ये स्वीकार करिए कि हमारा विनाश निकट आ गया। बाबा बैठ के भजन करने लगे। सती मैया सोची, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों ना मैं सीता जी का रूप बना के चल चलूं। ये भगवान नहीं है, मैं जानती हूं, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ आएंगे। वही रूप बनाकर आगे आगे होके चलने लगी। आपसे बताऊं, राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और लक्ष्मण भैया मन ही मन बोले, भाभी नहीं है मेरी, नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी भैया के आगे नहीं चलती है, मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये आगे चल रही है। राम जी ने देखा, दोनों हाथ को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा, कहे वो बहोरी कहां? सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हुआ और आप दर्शन करिए, बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास लौट गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया। आपको एक बात बताऊं, शंकर भगवान भी बेचैन है, बाबा भी परेशान है। क्यों? इस पंडाल को नापा जा सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, कहिए क्यों? क्यों नापा जा सकता है? जौन समझ में आओ तो न कहिए।
हाँ, इस पंडाल के प्रारंभ का भी पता है और अंत का भी पता है। जिसके प्रारंभ का पता और अंत का पता है उसको जाना जा सकता है। शंकर जी इसलिए परेशान है कि मेरे भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, तो ये सती उनको जान कैसे पाएंगी, किस विधि से? बाबा वो विधि जानना चाहते, इसलिए जैसे मैया गई शंकर जी ने कहा कुछ नहीं कहिएगा, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब। आप देवी वो विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया सही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया का चेहरा बनाया था उस माया ने सिर पे डेरा जमा लिया और मां के मुख से असत्य निकल गया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती झुके चरित सब जाना, सती जोगे चरित सब जाना, सती जोगे चरित सब जाना। मैया ने असत्य कह दिया, कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मैया ने कहा जो आपने किया, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। इसका एक अर्थ तो ये है कि मां कहती हैं जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं भी चली आई। दूसरा अर्थ, मां कहती है मैं परीक्षण लेने तो गई, लेकिन मैं परीक्षा लेती उसके पहले जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, मैं चुपचाप चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल है, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए, ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। अब आप इस प्रसंग को समझिएगा। शंकर भगवान के सामने अब समस्या क्या है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आपको ठग ले, आप समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति यदि आपको ठग ले तो उसके बाद जीवन में जब जब वो व्यक्ति दिखाई पड़ेगा आपको सबसे पहले कोई बात याद आएगी, अरे ठगवा है, हमको ठगा था एक दिन। और भले कुछ याद आवे चाहे ना याद, ये पहले याद आएगा। शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं कि अब आज के बाद सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। प्रिया है, त्याग नहीं सकता हूं, गृहस्थ धर्म में अब गति नहीं कर सकता हूं।
ऐसा द्वंद्व आया भगवान शंकर के सन्मुख। बाबा ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरण का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए, जय महेश भले भगत चिड़ाए। बाबा ने प्रण कर लिया, संकल्प किया, आज के बाद सती जब तक अपने इस शरीर में है मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। कैलाश लेकर गए, कैलाश जाकर बाबा सीधे समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, सहज स्वरूप संहारा, इसका एक विशेष अर्थ में आपसे निवेदन करूं। शंकर भगवान ने जिनका सहज स्वरूप है उनका संहार किया। सहज स्वरूप किसका है? राम जी का। अर्थात राम जी को हृदय में धारण करके राम जी का दर्शन करने लगे और ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ कि समाधि लग गई। कितने दिन समाधि में रहे? 87,000 वर्ष। कितने दिन रहे? बाबा कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजि समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सखी जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दे, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष क्लेश भय तेरी काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष के न प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाए पद नाई। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाए पद नाई। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। राम नाम का स्मरण किया बाबा ने। सती मैया जान गए कि स्वामी जग गए। मैया ने जाकर वंदन किया है। ये स्वरूप दिखाई दे रहा है आप लोग को शंकर जी पार्वती जी का। आप दर्शन करिए, पार्वती मैया शंकर जी के कहां बैठी हैं? बाईं ओर। अर्धांगिनी का स्थान पति के वाम भाग में होता है, पूजन करते समय दाहिने भाग में। ठीक। लेकिन आज सती मैया गई समाधि से। जब बाबा बाहर आए 87,000 वर्ष, सती मैया ने जाकर वंदन किया तो भगवान शंकर ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शंकर ने मां सती को अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया। सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली है, मन में बहुत दुख होगा और मन की व्यथा को समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवान की कथा। अस्तु भगवान शंकर लगे कथा सुनाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। कैलाश में कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर सुना रहे, सामने बैठ के सती मैया सुन रही हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिताश्री को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष को क्या बना दिया? प्रजापतियों का राजा। और दक्ष के विषय में आपसे बताऊं, दक्ष ऐसे अद्भुत जीव है,
वो अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते थे। अब बताओ कोई दामाद को शत्रु मानता है? वो भी जानते हैं किस लिए। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गए, सारे देवता लोग बैठे थे। तो दक्ष जब आए तो सभी ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, छोड़ तीन को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जीव का स्वभाव सुनिए, 100 लोग में से 90 लोग प्रणाम कर देते हैं तो जीव को 90 नहीं दिखाई पड़ते, उसको वो 10 लोग दिखाई पड़ते हैं जो प्रणाम नहीं किए थे। दक्ष ने कहा, अरे मैं आया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भाई? ब्रह्मा और विष्णु का कोई बात नहीं, भगवान है ये लोग। हाँ। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ, इतना अपमान मेरा। उसी दिन से भगवान शंकर को दक्ष ने अपना शत्रु मान लिया। और एक निवेदन मैं आपसे करूं, जगत में कोई किसी का अपमान नहीं करता है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जीवन में जब जब सम्मान की भूख जगेगी तो अपमानित होना पड़ेगा। जहां सम्मान की कल्पना करके जाइएगा वहां से अपमानित होकर आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। यदि कोई प्रणाम कर दिया तो हरि कृपा, नहीं किया तो हम तो सोचे ही नहीं थे, आनंद में रहेंगे। दक्ष ने मान लिया कि मेरे ससुर ने मेरा अपमान किया, अभिमान हो गया अधिकार मिलने के बाद। और हम आपसे एक बात बताएं, अभिमान का पता कैसे पता चलता है मालूम है? बोली से। इलेक्शन के पहले की बोली सुनिएगा, वोटिंग के पहले बोली सुनिएगा, और रिजल्ट आने के बाद की बोली सुनिएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? बोली बहुत अद्भुत है, इसीलिए बहुत संभाल करके बोलनी चाहिए। कई लोग खाली अपने बारे में बताते हैं। अभी हम लोग इसके पहले बोकारो कथा गा रहे थे, तो एक महात्मा आए भैया, वो किसी हमारे गांव के पूर्व सांसद हैं, उनसे हमारा नंबर ले लिए। तो लेके सुबह सुबह फोन किए, बोले हम अमुक महात्मा बोल रहे हैं। जय हो, जय सिया राम, आपको हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने 11 बजे सबसे मिलता हूँ, आ जाइए। एक 12-11 बजे आए तो बहुत सारे लोग बैठे थे, वो भी बैठे थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे मिलते हैं। फिर मैं कमरे में बुलाया, आके बैठे सामने। पहला वाक्य, अडानी अंबानी हमारे चेला है। 5 मिनट के भीतर इतना बोल दिए कि हमारी लगा फट जाएगा। ऊ चेला, ऊ चेला, ई चेला, ऊ चेला। हम सोचे जब सब चेला है तो यहां क्या कर रहे हैं? ये मतलब बहुत कुछ बोले। मैं चुपचाप सुनता रहा। लग्जरी की कोई कमी नहीं है, आप जितनी लग्जरी सोच सकते हैं वो सब गाड़ी मेरे पास है, क्योंकि भगवान की कृपा, मेरी मेहनत। फिर वो आश्रम ले जाने के लिए बहुत परेशान, समय भी नहीं था, भगवत कथा में व्यस्तता थी। मैंने कहा सरकार माफ करिएगा, अभी इस बार समय नहीं है। बोले चलेंगे तो बड़ा बढ़िया मैसेज आएगा। हम मैसेज कथा से जाता है, कहीं गैला इला से ना जाता है। ये क्या है? जीवन में और याद रखिएगा, हमारे चाचा कहते हैं जिस पुष्प में खुशबू होती है ना, अगल बगल से गुजरने वाले को पता चलता है कि इसमें खुशबू है। और जिसमें खुशबू नहीं होती, सेंट मारा जाता है, उसको नाक में सुंघाना पड़ता है। तनी सुंघबा हो महकत ताकि नहीं महकत, माने नकली है। जहां होता है वहां बताना नहीं पड़ता, और जहां बताना पड़ता है वहां कुछ होता नहीं है। अभिमान में बोली बदल जाती है। इसलिए पूज्य भिक्षु जी महाराज कहते हैं, ये जो जीवन भर मैं बकरा मिमिया रहे हैं, इसको बंद करिए। ये मैं की आवाज आती कहां से? मैं की आवाज सोचिएगा,
कहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है। मुख बोलता है, कौन बोलता है? बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे रे। सोच समझ कर उत्तर दे। क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। ये मैं अभिमान को प्रदर्शित करता है, इसलिए भगत कभी मैं नहीं कहता। कुछ भी हो जाए सब भगवत कृपा है। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता जब जाने लगे तो मां सती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये देवता सपरिवार कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं देवी, और ये देवता वहीं भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, देवी बात तो आपकी सही है, जाना भी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूं, आपके पिताजी ने अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया है। इसलिए मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न होई, जाने पर कल्याण नहीं होगा देवी। भगवान शंकर फिर समझाए, मां नहीं मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा कर दिया। और आपसे कहूं, पिता के घर जब मां सती गई तो उनकी मैया को छोड़कर किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने पहले ही सबको त्रास दे के रखा हुआ है। सती मैया गई, माता से मिली, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाते समय दृष्टि गई मंडप में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं बना। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा,
सो फल तुरत लहब सब काहू सो फल तुरत लहब सब काहू भले भांति पछताब पिता हो भले भांति पछताब पिता संत शंभु श्रीपति अपवादा संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा काटियता सुजीव जो बसाए काटियता सुजीव जो बसाए श्रवण मोदिनत चलिय पराए श्रवण मोदिनत चलिय पराए जगदात्मा महेश पुरारे जगदात्मा महेश पुरारे जगत जनक सबके हितकारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंद मत निंदत तेहि पिता मंद मत निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि दक्ष शुक्र संभव मैं देहि तजि हो तुरत देहत हेतु तजि हो तुरत देहत हेतु पुर धरि चंद्र मौल वृष केतु पुर धरि चंद्र मौल वृष केतु अस कहि जोग अगिनि तनु जारा अस कहि जोग अगिनि तनु जारा भयउ सकल मथहारा भयउ सकल मथहारा भयउ सकल मथहारा माँ ने देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है छोड़ रुद्र को। मां सोचने लगी जिस मंडप में रुद्र का आवाहन न हो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां डमट पड़ी। मां ने कहा है देवगण मुनिगण, इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो कान से श्रवण मात्र भी किया है आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर दहकने लगा हो। चोरी करने वाला जितना बड़ा अपराधी नहीं होता उससे बड़ा अपराधी पीछे टार्च दिखाने वाला होता है। निंदा करने वाले से बड़ा अपराधी बैठकर निंदा सुनने वाला होता है। क्यों आप सुन रहे तभी किसी को सुनाने का अवसर मिल रहा है। मां डपट कर अपने को शांत की, शरीर को। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आया आवेश, सिर से जटाओं से एक केश को निकालकर बाबा ने धरती पर फेंका। वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है वहां पर। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच ली। किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से सिर को उखाड़कर जो अग्नि कुंड बना था उसमें ले जाकर पूर्ण आहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस करने लगे बाबा के गण। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। ये प्रसंग कहता है किसी को अपमानित करने के लिए यदि हम सत्कर्म भी करने जाएंगे तो वो सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कार्य की सफलता मन की निर्मलता पर निर्भर करता है। हम कितने शुद्ध मन से व्यवहार कर रहे हैं। सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव
जाई, यही कारण हिमगिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। मैया ने मरते समय राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ये मुझे वरदान चाहिए। राम जी ने तथास्तु कहा और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ सभी लोग कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ, नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर कहा कि मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इनमें काका दोष गुण है। नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा, नोट कर लीजिए। क्या नाम होगा? उमा अंबिका और भवानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खानी भंडार है, इनका सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण मात्र से पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी, आपकी बेटी के कारण आपको भी यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई बेटी में ना। नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, परंतु इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दोष दिखाई दे रहा है। कहिए तो वो बतावें। हिमांचल जी बोले, बताएं। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने? कहिए कहिए, अगुण मने बिना गुण का। हाँ, यही जो आप बोले ना, यही हिमांचल समझ गए थे, लेकिन नारद जी ये नहीं बोले थे। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए, अगुण माने उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले, आपके बेटी के पति का उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले, कब मरे? बोले, मरे नहीं थे ही नहीं, बिना माई बाप के शुरू से ही उनके माता पिता नहीं है, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले, नारद जी आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले, महाराज अभी तो छोटा छोटा बताया हूं, असली नहीं बताया हूं। बोले, असली? असली का है? नारद जी बोले, जोगी जटिल अकाम मना नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त असीरे। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? आप में से के जोगी देख ले बा?
जोगी देखें, जोगी कैसे होते हैं बताइए। कई लोग दिखा रहे हैं महाराज, आए हो मोरे रामा, गांव में घूमते हैं सवेरे से, अब जोगी दिखाई नहीं देते। हाँ यहाँ है, अरे जगावे कौनो जोगिया हो जोग जते के, जगावे कौनो जोगिया हो, भले कोनो राग में बजे के, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, और शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जती के, जगावे कौनो जोगिया हो जोग जती के, जोग जती के, जोग जती के। अच्छा आप बताइए, आप अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने गए, अब पता चल गया कि लड़कवा जोगी है, तो आप शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? कहिए। नारद जी बोले आपके बेटी की हाथ की रेखा बता रही है कि इनका पति जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, उसकी कोई कामनाएं नहीं होंगी, निष्काम होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ लिए, बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले अभी असली नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब बचा क्या है? नारद जी बोले बता दे, वो नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा महाराज, नग्न अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। अब आप दर्शन करिए, यहां हिमांचल मैना रोने लगे, इतनी सुंदर बिटिया के लिए कैसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने। इधर पार्वती जी रो रही हैं, माँ प्रसन्नता में रो रही हैं। पार्वती मैया सोची नारद जी ने जो जो लक्षण बताए, ये सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान हैं। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था, राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है, मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए, भैया दूसरे कमरे में ले जाके बोले नारद जी कोई उपाय है? नारद जी बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का, दूल्हा बदल दीजिए। कितना सीताराम लगेगा बोलिए, हम दे देंगे। पूजा करवाना है, जॉब करवाना है, जो करना है करिए, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी मुस्कुराए, बोले हम कहा, हमारे बाबूजी नहीं बदल पाएंगे। अरे कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटने। आपकी बिटिया के ललाट पर जो रेखा ब्रह्मा जी ने खींच दी है, कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात कहें आपसे, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ना, ये सारे लक्षण केवल भगवान शंकर में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले होगा कैसे? नारद जी बोले जो तप करे कुमारी
तुम्हारे जो तप करे कुमारी तुम्हारे फिर भावे सकहि त्रिपुरारी भावे में सकहि त्रिपुरारी यद्यपि बरा अनेक जग माही यद्यपि बरा अनेक जग माही एहि कह सेवक तजे दूसर नाहि एहि कह सेवक तजे दूसर नाहि एहि कह सेवक तजे दूसर नाहि एहि कह सेवक तजे दूसर नाहि। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। और अब मैं कहूँ माँ ने अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके जाकर माँ ने इतना कठोर तप किया है, वन में हजारों वर्ष तपस्या की पार्वती मैया ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा अस तप का हूँ न की न भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल गए, घूमने लगे। कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो बैठकर श्रवण करते। एक दिन श्री राम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया भगवान शंकर को और कहा बाबा यदि आप सत्य में मुझे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे मांगने आया हूं। जाई विवाहु शैलजहि यह मुहि मांगे दे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। राम जी की बात सुनकर शंकर जी ने कहा प्रभु उचित तो नहीं होगा कि मैं दोबारा विवाह करूं, लेकिन आपने कह दिया है प्रभु, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा सिरोधारी है मेरे लिए। राम जी के जाने के बाद शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की प्रेम परीक्षा के लिए भेजा। पार्वती जी की निष्ठा जब भगवान शिव के प्रति मुनियों ने देखी तो उनकी जय जयकार करके आके भगवान शंकर को बताएं। और बाबा पार्वती जी के प्रेम को सुनकर इतने गदगद हुए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर समाधि में गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जन्म लेने वाले संतान से पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। ऐसा क्यों वरदान मांगा? दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? जानता है कि शंकर जी समाधि है में है, कब आएंगे पता नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है ही नहीं। पत्नी नहीं है तो बेटा कैसे होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। ऐसा वरदान लेके लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा वरदान मिला है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा। कन्या